हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 9.6 का पार्ट थर्ड। आई थिंक सब लोगों ने 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चंस फॉर देयर पार्ट वन पार्ट सेकंड में देख लिया कैसे होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ विल स्टार्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, नाउ आई विल स्टार्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सबको पता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट अवेलेबल नहीं होता है, उस सी की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ती है। ठीक है, आइडिया है, सब लोगों ने किए हैं क्वेश्चन पहले भी। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्या कर रहा है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इक्वल टू साइन एक्स। जैसे ही सब लोगों ने क्वेश्चन किए हुए हैं तो सबको आइडिया है कि अपन क्वेश्चन कैसे करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स प्लस 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 पी वाई इक्वल टू क्यू। पी और क्यू क्या होते हैं? एक्स की फॉर्म में होते हैं। भाई सब लोग पहले पुराने वीडियो देख के आना, या जिनको आता है जस्ट वो सॉल्यूशन देख रहे हैं दैट इज ओके, पर जो फर्स्ट टाइम देख रहा है पहले दोनों पार्ट देखना जरूर। ठीक है, e की पावर p डॉट डी एक्स, देन सॉल्यूशन क्या आता है? y इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हमको बताओ कि p कौन है? 2 tan x, y के अलावा यहाँ तक सबको पढ़ने क्लियर है? नाउ आगे चलते हैं अपन। लेट्स फाइंड आउट आई एफ, जो कि है e की पावर p डॉट डी एक्स, और p कौन है अपना? 2 tan x डॉट डी एक्स। अब जो 2 तो कांस्टेंट है ना, आपको पता है 2 तो क्या है? कांस्टेंट है। हालांकि ये लाइन लिखनी तो नहीं चाहिए मुझे, बट स्टिल ठीक है। अब tan का डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है? जरा बोलो 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 बोलो। log sec x गाइस, या माइनस log cos x ना, पर अपन माइनस वाला पार्ट हटा देते हैं, अपन log cos x लिखेंगे, sec x लिखेंगे, log sec x है ना। प्लीज ध्यान रखें, फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा, दिस विल बिकम log sec स्क्वायर x। देन बच्चा जानता है कि इसका बेस भी e है तो ये गायब हो जाएगा और इक्वल टू क्या बचेगा? सेक स्क्वायर। भाई जो लोग फर्स्ट टाइम आए इस पार्ट पे, जिनको बाई चांस नहीं आता होगा तो मुझे बता देता हूँ, उनको बता देता हूँ कि क्या होगा कि e की पावर log m है और इसका बेस e है, तो हमको क्या मिलेगा? m मिलेगा। क्या बात क्लियर? log e की पावर log बेस e है और m है, तो आपको सबको m मिल जाएगा। यहाँ तक फंडा क्लियर? हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, जो कि 1 मार्क्स में भी आते हैं, इतने इतने से पार्ट 1 मार्क्स में भी आते हैं बच्चों, ध्यान रखना। नाउ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है आपके पास? y आई एफ कितना है? सेक स्क्वायर एक्स। क्यू कितना है? क्यू है साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब जरा सा मैं आप लोगों को वक्त देता हूँ कि थोड़ा सोचो, थोड़ा वीडियो पॉज करें और सोचो कि क्वेश्चन कैसे होगा। भले गलत सोचा, बस सोचा तो सही ना, ताकि गलत सोचने से आपको हिट रहेगा कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन ऐसे नहीं वैसे होता है। वीडियो पॉज करें, सोचें। सो बच्चा लोग सोचा होगा आप लोगों ने, कुछ ने सही सोचा होगा, कुछ ने गलत सोचा होगा, कोई दिक्कत नहीं। गलत सोचा तो क्या हुआ, सोचा तो सही ना। सेक स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर को वी कैन राइट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स प्लस सी। यहाँ तक क्लियर? कोई इशू नहीं है। नाउ ये बहुत पुराना किस्सा है, अपन पहले करते हैं। साइन के नीचे 2 कॉस है, साइन के डिनोमिनेटर 2 कॉस है, तो एक साइन अपन कॉस 10 और एक कॉस बचा तो क्या बन जाएगा? सेक एक्स बन जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? सॉरी, तो ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते अपन। भाई साहब मुझे जरा बताएंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x किसका होता है? किसका होता है जरा बताओ। मुस्कुराओ मुस्कुराओ। ये भाई sec x प्लस सी का होता है। यहाँ तक फंडा क्लियर? मतलब अभी तक जो है ना दैट इज जनरल सॉल्यूशन जो अपन करते आए हैं, पर मुझे एडवांस करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो अब मुझे वैल्यू दी हुई है y इक्वल टू 0 है वैन x इक्वल टू π/3 है, ऐसा बोला है इसने। तो अब क्या करें? रखो y 0 रखो,
0 इंटू सेक स्क्वायर एक्स है π/3। ठीक है, फंडा क्लियर। ये तो 0 हो गया। सेक 60 कितना होता है, कितना होता है, 2 होता है। ठीक है ना, तो c इक्वल्स टू, कुछ लोग सेक 60 नहीं सोच पाए, आप जरा cos 60 सोचो। cos 60 को होता है हाफ, हाफ का उल्टा हो गया 2। क्या फंडा क्लियर। सो पुट इन स्टार इक्वेशन रखो यहाँ पे, तो y यहाँ तक के फंड, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये क्या है मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर स्टिल गाइस पीछे एनसीईआरटी में आंसर थोड़ा सा अलग वे में दे रखा है। तो वो अलग वे क्या है, कुछ नहीं किया है, वो y को सेक इसको नीचे भेजा, दोनों के नीचे, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन, आप लोग चाहो तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई मनाही नहीं है, -2 यहाँ भी छोड़ सकते हैं, है ना, यहाँ छोड़ सकते हैं। इसके आगे ये ऊपर से सेक एक्स से कटा, तो मुझे क्या मिला, y इक्वल्स टू 1/sec, जो कि होता है cos x -2। तो जब पीछे से आंसर मैच करेंगे, पीछे से एनसीईआरटी से, तो आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आना चाहिए। सारे आंसर कैसे आए, y इक्वल्स टू के फॉर्म में आंसर आया। ठीक है बच्चा लोग, फंडा क्लियर। सो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन नहीं है। पहले क्वेश्चन करे होंगे, 12 क्वेश्चन कर लिए आप लोगों ने। सो ना डन गाइस, सो पॉज द वीडियो एंड नॉट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन 14 के बारे में। 14 क्या कह रहा है, 1 + x² प्लस इंटू dy/dx प्लस 2xy इक्वल्स टू 1/1 + x²। कंडीशन दे रखी है, ये कर लेंगे, इट्स नॉट अ बिग डील गाइस। नाउ पहली कंडीशन क्या कह रही है, यहाँ पे जो dy/dx के पड़ोस में है ना, इसको हटा दो सर, है ना। पहले अपन फॉर्मूला लिखते हैं, आपको पता है मैं तो बार बार फॉर्मूला लिखता हूँ, आप लोग भी लिखें, जितनी बार लिखोगे उतना जहन में जाएगा, मजाक मत समझो, है ना। स्पीड मैटर करती है, काम करने का स्पीड, है ना। क्वेश्चन तो गधा भी कर देगा, बात वो नहीं है, बात कितनी जल्दी करते हो वो मैटर करता है ना। डिवाइड बाय 1 + x², ताकि ये चीज़ हटा दूँ यहाँ से, तो ये हट गया यहाँ से, प्लस 2xy अपॉन 1 + x²। इधर भी डिवाइड होगा तो एज इट इज सेम है भाई। इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको। अगर मैंने डिवाइड किया है तो इधर से गायब हो गया, इधर नीचे आ गया, उधर 1 + x² ऑलरेडी है, एक और आ गया, तो 1 + x² का होल स्क्वायर। नाउ मेरी इक्वेशन ये रही, इफ यू कैन सी दैट, कैन यू सी दैट p कितना आ रहा है, ये कैन यू सी दैट q कितना आ रहा है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ y इंटू आई एफ कौन है, कितना if कहाँ है, if कहाँ है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो निकालना पड़ेगा ना। किसी को ध्यान में आया कि नहीं आया मैं क्या गेम खेला, पहले if तो निकालो। e की पावर, ध्यान से करना, पावर वाली चीज पावर जैसी लगनी चाहिए। कई लोग तो ऐसे लिखते हैं अजीबोगरीब, किस पावर लगता ही नहीं कि पावर में जा रहा है। अब डायरेक्टली करें, बहुत प्रो हो गए तुम लोग। 1 + x² को t मानेंगे तो ऊपर वाला 2x गायब हो जाएगा, तो 1/t होता है log t, और आपको क्या मिलेगा if log t को क्या बोलोगे, t कौन है अपना 1 + x²। अब बच्चा जानता है कि यहाँ पे e है, तो ये पूरा गायब हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, if इज व्हाट 1 + x²। यहाँ तक क्लियर, चलें अपन आगे। नाउ सॉल्यूशन, अब आ जाओ सॉल्यूशन, तो y इंटू 1 + x², q कितना है 1 + x² डॉट dx। इजी वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन बच्चा। ये पूरा कट गया, अब तो बोलो मुस्कुराने वाला वक्त आ चुका है हमारा। किसका फॉर्मूला है ये, किसका फॉर्मूला है, किसका है 1/1 + x² किसका है, अरे यार बोल ही नहीं रहे हो यार,
वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वन अपॉन ए tan इनवर्स एक्स बाय ए। दुनिया में किसी का भी देख लो वीडियो में बार बार फॉर्मूला कोई नहीं लिखता है, अपन लिखते हैं फॉर्मूला। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी लिख रहे होंगे फॉर्मूला, है ना। क्या है ये? तो ए कौन है अपना? वन है, वन 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 वन। तो tan इनवर्स, भले कितने ही स्मार्ट बोर्ड लिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना ही एनिमेशन कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब तक तुम नहीं लिखोगे ना कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप ध्यान रखना, ये कितने एनिमेशन से पढ़ लो, कितने वीडियो देख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे ना लिख के बार बार, तब तक कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। तो बच्चा पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ो, ये एनिमेशन से कुछ नहीं होगा, पढ़ो। ठीक है, आप लिखो, बार बार लिखो। चलो इतना तो हो गया। अब सी निकालना है। ये क्या है? जनरल सॉल्यूशन। क्या है ये? जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे नाउ अब मुझे y की वैल्यू दे रखी है 0 एंड x दे रखा है मुझे 1। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट रखो 0। अरे 0 इंटू एनीथिंग यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हो जाता है। tan इनवर्स, अच्छा ये तो 0 हो गया। 10 में 1 कब आता है? तो c इक्वल्स टू क्या होता है? -π/4। क्या यहाँ तक फंडे क्लियर है? नाउ फाइनली कुछ भी नहीं करना है आपको, पुट द वैल्यू इन स्टार। ये रही अपनी स्टार इक्वेशन। सो यही कर दूं क्या? चलो वहाँ करते हैं। y 1 + x² tan इनवर्स x प्लस नहीं -π/4 ना। क्या फंडे क्लियर है? इजी, वेरी इजी कंसेप्ट क्लियर, पक्का श्योर, सब कुछ समझ में आ रहा है? सबको डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब तरह कुछ भी कर सकते हो ना। कॉपी करें बच्चों। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 इजी क्वेश्चन, टफ नहीं, बहुत आसान है ना। dy/dx - 3y cot x = sin 2x। ना गाइस देखो, पहले अपना काम क्या है? फॉर्मूला लिखना। मैं बार बार लिख रहा हूँ, मैं आप लोग भी लिखें। चलो IF क्या आएगा? बोलो ज़रा, बोलो। e⁻p.dx y IF क्यूब IF.dx प्लस c। कुछ बच्चे तो क्या लिखते नहीं है, सिर्फ देखते हैं, तो उनके लिए भी लिखता हूँ मैं बार बार ना। चलो आगे चलते हैं ना। अब जज करो p कौन है? जरा बोलो p कौन है बच्चा, p कौन है? क्या सब लोगों ने -3 cot x बोला कि नहीं बोला? कुछ बच्चे माइनस भूले होंगे, तय बात है, ध्यान रखना माइनस लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ एक्स्ट्रा माइनस आ रहा है, इसलिए। चलो परफेक्ट, चले नाउ IF निकालते हैं। p कितना है? -3 cot x .dx ना। -3 बाहर रखा है। कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो। कॉट का मुस्कुरा दीजिए, जिसको आता है log sin x, है ना। फिर ये -3 ऊपर चला जाएगा पावर में, आपको पता है। यहाँ तक भी क्लियर? फिर हमको पता है कि यहाँ पे आ रहा है e, तो ये चीज़ गायब हो जाएगी। फिर बच्चा लोग बचेगा क्या होगा? साइन, बोले तो 1/sin³ x। क्या यहाँ तक फंडा क्लियर? तो IF क्या है? sin³ x। चलो ना आगे चलते हैं। क्या है फॉर्मूला? y × 1/sin³ x। परफेक्ट। -3 क्या माइनस, कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, इक्वल्स टू q कितना है? sin 2x × 1/sin³ x .dx प्लस c। यहाँ तक के फंडे क्लियर? कुछ भी तूफान नहीं किया है, बहुत आराम से चला है अपन ने। तो क्या कर रहे हैं? उधर करें अपन, ठीक है। सो y/,
जरा साइन 2x को खोलो, साइन 2x को लेगा 2 sin x cos x, सबको पता है ना फॉर्मूला ये वाला तो, और साइन क्यूब x है डॉट डी एक्स प्लस सी, तो साइन साइन ही गया तो y अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू 2 cos, हालांकि ये स्टेप लिखनी तो नहीं चाहिए मुझे बट तो भी लिख दी, बिंदास बिंदास। तो y अपॉन साइन क्यूब एक्स, देखो कॉस है ऊपर और नीचे 2 साइन स्क्वायर है। अच्छा 2 साइन स्क्वायर तो क्या कर सकते हैं, एक को दे दो कॉस को तो कॉट एक्स हो जाएगा, एक 1 अपॉन साइन हो जाएगा कॉस एक्स। अरे समझ में आया क्या कर रहा हूँ, कॉस अपॉन साइन स्क्वायर, कॉस अपॉन 2 साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट, और एक साइन और बचा तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। सो y अपॉन, ये बोलो किसका इंटीग्रेशन होता है, किसका होता है बच्चा, माइनस कॉस एक्स। गाइस याद रखो इसमें कई लोगों को दिक्कत आता है ना। तो दिस इज माय ऑलमोस्ट फाइनल आंसर, दिस इज जनरल सॉल्यूशन बच्चा। मुझे निकालना है, वैल्यू निकालना है इसका c का। सो एक्स वाई कितना है, कब है, व्हेन x इक्वल्स टू पाई बाय 2, एज सिंपल एज दैट बच्चा लोग। ना रखो y में है 2, साइन अब थोड़ा डायरेक्ट करेंगे ना, पाई बाय 2 माने 90, साइन 90 होता है 1 का क्यूब होता है 1, ठीक है, माइनस 2, कॉजेक 90 कितना होता है 1 ही कहलाएगा बच्चा। अब सर कॉजेक 90 हमको तो नहीं आता है, अरे कोई ना, साइन 90 कितना होता है 1 का उल्टा 1, तो 1 बचा प्लस सी, तो माइनस 2 इक्वल टू 2 प्लस सी, तो सी बोले तो माइनस का 4। क्या फंडे क्लियर है यहाँ तक, इसको मान लेते अपनी स्टार इक्वेशन, ठीक है, पुट इन स्टार इक्वेशन बच्चा, तो y अपॉन साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 और ये माइनस का 4। दिस कैन बी योर फाइनल आंसर बट यू कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा, इसको ऊपर भेज दीजिए। तो y इक्वल्स टू कॉजेक को लिखो 1 अपॉन साइन, और साइन क्यूब तो गया ही ऊपर, माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है, कैंसिल करो बच्चा। फाइनल आंसर आ रहा है माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक चीज देखो बच्चों, ये 4 का दिक्कत है, अरे यार देखो ये प्लस 4 रहेगा ना, ठीक है, ये तो 2 है ना, प्लस 2 है ना, और यहाँ पे है माइनस 2, तो ये आगे अगर प्लस हो जाएगा, देखो ना छोटी सी गलती कर दी, ये प्लस 2 है, ये इधर आके प्लस 4 होगा, ठीक है, तो ये प्लस 4 परफेक्ट, और ये प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर गाइस। क्लियर है, चीज़ें इजी है यार, छोटा मोटा हो जाता है बट चीज़ें बहुत आसान है, टफ नहीं, आप लोग कर दोगे, आराम से कर दोगे, ठीक है बच्चा, परफेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो नाउ बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ गाइस क्वेश्चन इजी है, टफ नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम जनरली इजी होते हैं, है ना। नाउ क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व, फाइंड द, अब समझना और क्वेश्चन को हमेशा धीरे स्लो स्पीड में पढ़ना, ठीक है ना। यहाँ पे फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy by dx, we know very well, slope of tangent to the curve at any point x comma y is equal to the sum of the coordinates of the point, is equal to the sum of the coordinates. What are coordinates? x comma y, x comma y मेरे coordinates होते हैं, तो equal to the sum of the coordinates of the point. Now let's start without wasting time. तो मेरी इक्वेशन क्या बने, dy by dx equals to x plus y. स्टिल फॉर द फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप लोग अंडरलाइन कर लेना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, इज माने होता है इक्वल्स टू सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अंडरलाइन कर लो, आपके लिए चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा आने वाले वक्त के लिए। नाउ वी कैन सी दैट कि ये फॉर्मूला चेक हो रहा है, dy by dx प्लस py इक्वल्स टू q।
IF होगा, आप देखो मैं लिख रहा हूँ बार बार, आप लोग लिखो, प्लस सी, है ना, पक्का श्योर। ना जरा इसको यहाँ शिफ्ट करें क्योंकि मुझे y तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो सब लोग को पता है कि p कितना है बच्चों -1 और q कितना है x, कोई शक तो नहीं, y के अलावा जो होता है दैट इज p। नाउ विल फाइंड आउट द IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मैं बोलता हूँ, मुझे पता है कई महान लोग हैं ऐसे हमारे जिनको नहीं पता है अभी भी, तो भूल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यार, ठीक है। 1 का क्या होता है x, तो -x, ये आपका IF आया। ना आगे चलते हैं अपन, सॉल्यूशन ले आते हैं अपन। IF कितना है e⁻⁻x इक्वल्स टू q कितना है, x है मेरे पास, dx प्लस सी। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको दिख रहा है बच्चों को कि यहाँ पे क्या लगने वाला है। इसको I मान लेते हैं और इसको अपनी स्टार इक्वेशन मान लेते हैं। सो I इक्वल्स टू x e⁻⁻x डॉट dx क्या लगने वाला है, आइलेट रूल, ILATE, आइलेट रूल। देखो यहाँ पे सब लोग ध्यान देखो, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, u डॉट वी डॉट डी एक्स, यू बैठा v का इंटीग्रेशन होगा, फिर du बाय डी एक्स वी डॉट डी एक्स डॉट डी एक्स। कैन वी सी दैट क्वेश्चन आज भी है, जिंदा है ये क्वेश्चन, पूरे चैप्टर में बहुत काम आया। सो I इक्वल्स टू, अब u कौन है हमारा, ILATE, एक्सपोनेंट लास्ट में आता है और ये पहले आता है, ये u हो जाएगा और ये v हो जाएगा, u बैठा। अब प्लीज पे अटेंशन, e⁻⁻x का इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, e⁻⁻x अपॉन -1, तो कैन आई राइट लाइक दिस -e⁻, कोई इशू नहीं है, मसला नहीं, कोई आराम से। डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 हो गया। फॉर्मूला इसका इंटीग्रेशन होगा ऐसे। देखो बच्चों एक चीज़ सिखाता हूँ मैं आपको, ये बहुत गलत करते हो आप लोग ना, कई बच्चे ब्रैकेट्स की तो इज्जत ही नहीं करते। भाई कितना गलत हो जाएगा ये, अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊँ तो क्या बात में, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। ब्रैकेट्स आइलेट रूल में ब्रैकेट्स की काफ़ी रेस्पेक्ट करना, काफ़ी इज्जत करना, खुश रहोगे आने वाले वक्त में, ठीक है। तो e⁻⁻x माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। e⁻⁻x का वापस करो तो यू विल गेट c1 मान लो प्लस c1 ले लिया, ठीक है, और एक माइनस आएगा ना अलग से, ठीक है। तो एट लास्ट क्या आया, हालांकि मैं कुछ स्टेप इसमें से हटा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या रखेंगे, पुट इन स्टार, पुट इन स्टार इक्वल्स टू I कितना है, माइनस प्लस सी ले लो, c1 c मान के c ले लो, कोई इशू नहीं है। आंसर आ गया ना, आंसर तो आया, ऑलमोस्ट आ गया, हाँ आ गया। c निकालना है बच्चों, मेरे पास जनरल सॉल्यूशन तो आ गया है, c निकालना है मुझे। सो c के लिए क्या चाहिए अपने पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्या बोला ये कि ये कर्व जो है ओरिजिन से पास हो रहा था, डेफिनेटली ओरिजिन वाला पॉइंट जो है ये कौन है, ये कर्व की इक्वेशन है। कौन है ये, कर्व की इक्वेशन, और ये मेरे को ओरिजिन से पास हो रहा है तो ये सेटिस्फाई करेगा। सो अबाउ इक्वेशन विल सेटिस्फाई 0,0, बोले तो x 0 है, y 0 है। क्या फंडे क्लियर। तो जरा देखो बच्चों, 0 0 x 0, अच्छा 0 आ रहा है तो 0 e⁻0 हटाओ, e⁻⁻0 प्लस c, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 0 इक्वल्स टू यहाँ पे बचा -1, तो c आया आपके पास 1 आया। कितना है c, कितना है 1 आया।
अरे एनीथिंग की पावर 0, एनीथिंग की पावर 0 इज 1, तो -1 हो रहा है तो जाके 1 हो गया। पुट इन डबल स्टार, पुट इन डबल स्टार, तो y -x e की पावर -x -+1, ठीक है। अच्छा गाइस, दिस कैन बी योर फाइनल आंसर, बट बुक के हिसाब से बात करें तो उसने कुछ जुगाड़ किया। उसने क्या जुगाड़ किया, इसने पूरे को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो y डिवाइड कर दिया कर दिया डिवाइड ऐसे, तो ये कट गया, कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू -x -1 और e की पावर पॉजिटिव x हो गया। सर दिस कैन बी योर फाइनल आंसर। तो पीछे से मैच करना है तो उसने क्या इसको उधर ले गया, शिफ्ट कर गया, तो x + y + 1, तो शायद ऐसा पीछे वाला आंसर आ रहा है। फंडे क्लियर है? तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। क्या बात क्लियर सब लोगों को? ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। टाइम नहीं है हमारे पास तो बोर्ड में ये वाला भी फंडा चलेगा। क्लियर है बच्चों? पक्का इजी क्वेश्चन है। बस ये हमेशा आपने नोटिस किया कि वर्ड प्रॉब्लम के अंदर हमको हमेशा आर्बिट्री कांस्टेंट निकालना पड़ता है, हमेशा निकालना पड़ता है, हमेशा ऐसी सिचुएशन दे रखी होती है। सो गाइस पे अटेंशन और हो जाएगा, कोई टफ चीज़ नहीं है। क्लियर? सो गाइस पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन में 17। इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा 16 से बेटर है ना क्वेश्चन। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 गिवन दैट। अच्छा को पता नहीं ये पॉइंट कब काम आता है, ताकि मैं वो c निकाल सकूं। गिवन दैट, अब सुनना काम के बाद, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स कौन होते हैं? x और y। तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट मतलब x प्लस y एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड्स मतलब ज्यादा, प्लस एक्सीड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट बाय 5, एट द पॉइंट बाय 5। इक्वेशन क्या बन रही है? थोड़ा टफ रहेगा ये। x प्लस वाई इक्वल्स टू dy/dx प्लस 5, ये रहेगी इक्वेशन। सुनो, गिवन द सम, अंडरलाइन कर लेना, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स है ना ऑन द कर्व एक्सीड्स माने प्लस है ना द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट बाय द पॉइंट बाय 5। ठीक है, यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट का जो सम हो रहा है, जो है सम जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट से 5 प्लस ज़्यादा है। ठीक है ना, 5 टाइम्स नहीं, 5 मल्टीप्लाई मत करना, एक्सीड माने प्लस। ठीक है ना, इसको क्या है क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट ए लैंग्वेज है, इंग्लिश है, कोई मैटर नहीं है, ना इशू नहीं है ना। सो dy/dx आ रहा है, तो अगर ज़रा सोचा जाए तो py = q और if कितना हो, ज़रा बोलो बोलो बोलो। इतनी बार लिख दिया, जो लोग सिर्फ देख रहे हैं ना, मतलब रिवीजन के तौर पे, उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा, प्लस c। तो ज़रा सब लोगों ने बोला मन में कैसे कैसे क्या क्या लिखना है ना। इस एक काम करो dy/dx तो है ना, 5 को उधर भेजो, इसको ऐसे लाए। ठीक है, थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में लिख दो, इसको यहाँ लिखो, इसको वहाँ लिखो। ठीक है, वी कैन सी दैट कि p की वैल्यू है -1 और q की वैल्यू है x - 5, कोई इशू नहीं है। सो if कितना आ रहा है हमारे पास, p.dx ना, ये हो गया पक्का, श्योर। नौ सॉल्यूशन ले आते हैं अपना, क्या है y, if कितना e⁻⁻x, q कितना x - 5, ठीक है, डॉट dx प्लस c। यहाँ तक फंडे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चले अपन आगे। नाउ हमको दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ कि यहाँ पे लगने वाला है आइलेट रूल। ठीक है, यहाँ पे सो
आई प्लस सी मान लेते हैं अपनी स्टार इक्वेशन। सो सॉल्व करना चालू करते हैं। ये चालू किया, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है बट टफ नहीं है, बहुत आसान है। आइलेट रूल में ये हो जाएगा u और ये होगा v, सबको पता है। फॉर्मूला लिख देते हैं u डॉट वी डॉट डी एक्स। u बैठा, फॉर्मूला बोलो बच्चा, जिन जिन को आता है वो बोलें। बार बार बोलोगे तो याद होगा। और डॉट डी एक्स भी है वहाँ यहाँ पे वो। चलो, सो u कौन है अपना x माइनस 5 बैठा, v कौन है e की पावर माइनस एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस पर माइनस एक्स। u माने x माइनस 5 का डिफ्रेंसिएशन होगा 1, तो ये 1 हो गया, इसका होगा यहां तक भी क्लियर है। नाउ आगे चलते हैं। x माइनस 5 आया, ध्यान से माइनस माइनस प्लस हो गया और e की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स, यहाँ तक भी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। i इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स, एक माइनस भी है, x माइनस 5 और माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी वन प्लस सी वन प्लस सी वन। क्या यहाँ तक के फंडे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चन कर पाए। नाउ पुट इन स्टार, रखो y ई की पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, और c1 और c को मान लो एक नया c, कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने। नाउ मुझे निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, क्या निकालना है अपन को, c की वैल्यू निकालनी है ना। सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग फ्रॉम 0,2। तो ये 0,2 क्या है, इस कर्व से पास हो रहा है तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। सो 0,2 विल सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन। तो x कितना हो गया 0 और y कितना हो गया 2, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। जरा रखो 0 रखो यहाँ पे 0, y e की पावर 0 और x y में 2 है, 0 हो जाएगा, माइनस e की पावर 0, x कितना है 0 माइनस 5 e की पावर 0 प्लस c। ध्यान से करना, यहाँ 2 मिला, ये -1 और -5 5 हो गया, -1 हो गया प्लस c हो गया। ध्यान से बहुत ध्यान से, ये 4 हो गया, ये उधर जाके हो जाएगा -2। तो c की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आई -2। नाउ पुट इन डबल स्टार ना, डबल स्टार रखो, y माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, एक्स माइनस 5 ई की पावर माइनस एक्स -2, c कितना है -2। अब चाहे तो अपन इस e की पावर को नीचे भेजो, ये तो क्वेश्चन मैसेज हो गया अपना, आंसर आ गया है, बट स्टिल पीछे से आंसर मैच चाहिए तो आपको करना पड़ेगा। है ना, तो ये और ये तो गॉन, तो y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5, ये और ये गॉन, तो -1 और ये आया प्लस है ना। जरा खोलो इसको, तो y इक्वल्स टू x कितना हो गया, ये 4 ना, प्लस 4, ये माइनस एक्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। हो सकता है पीछे x को उधर लेके गए होंगे, वो बात अलग होती है, अदरवाइज दिस इज योर फाइनल आंसर गाइस। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, आराम से क्वेश्चन हम लोग कर पाए, बिंदास। क्लियर है बच्चा, परफेक्ट। तो पॉज वीडियो ऑन नोट डाउन। सो गाइस लास्ट 2 क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं अपन। सो क्या है यहाँ पे द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो मैंने बोला था आपको कि क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने को भी आते हैं। तो अपनी इक्वेशन क्या है,
इस चीज़ में सब लोग एक्सपर्ट है, मैं पहले ही तैयार करते आया हूँ आप लोगों को। अब ये x दिख रहा है, इसको डिवाइड बाय x करना पड़ेगा मुझे। अब जाके मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बच्चों, अब तो आपको ये 1/x कट जाएगा, दिस इज माई डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें p कितना है 1/x या -1/x, -1/x। हालांकि q की जरूरत तो नहीं है बट स्टिल ठीक है। तो IF की बात करते हैं तो हमको पता है e की पावर p डॉट dx, क्योंकि हमको जरूरत है उतना ही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। सबको पता है 1/x क्या होता है, log x होता है। ये नेगेटिव बात ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा e की पावर log और -1। फिर सबको पता है कि यहाँ e है तो ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, तो बचा बोला तो 1/x। क्या फंडा क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर गाइस, बहुत इजी, बहुत आसान। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इजी है, बहुत इजी, ठीक है। कहाँ पे करें गाइस। सो गाइस अब जर्नी 9.6 की एंड होने वाली है विद द लास्ट क्वेश्चन गाइस। नाउ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 - y² dx by dy प्लस yx इक्वल्स टू ay, ठीक है। चार ऑप्शन है, आप देख रहे हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वह काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये तय है कि MCQs ले लो या फिर 1 मार्क क्वेश्चन ले लो, उधर ये एंट्री मारता है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसको ज़्यादा टेंशन मत लेना, अपने लोड नहीं लेना, CBSE में इतना टेंशन नहीं है ना। हमको पता है कि ये बाजू में आ रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा, विल डिवाइड बाय दिस, तो दिस विल बिकम, ये हट गया, ठीक है। और बट किसी बच्चों ने अगर एक चीज नोट करी है कि क्वेश्चन उल्टा वाला है, dx by dy वाला है, ठीक है। यहाँ पे नो, हालांकि अब तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग इजीली कर पा रहे हो। q है मेरे पास ay/1 - y²। नो वी नो दैट कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF कैसे आएगा, e की पावर p डॉट dy। अरे y की फॉर्म का है ना ये। नो जरा देखना बच्चों, y/1 - y² dy, मैं इसका इंटीग्रेशन आपको बाजू में करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, आई थिंक कई लोग तो बच्चे मन में ही कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे बोलो, 1 - y को t मानेंगे, फास्ट करें। ये है t हो गया तो तुम्हारा ये dy हो गया, ये dt हो गया, तो y बच्चों का खेल है यार ये तो। आई थिंक ये गायब हो गया, सो -½ ये रहा, 1/t ये रहा, dt ये रहा, -½ log t आएगा। t कौन है अपना, t कौन है 1 - और इनफैक्ट कौन बच्चे मुझे जरूर रिप्लाई करना ना, ये चीज़ें ना वर्बली कर लेते हैं, मन में कौन करता है मुझे प्लीज़ कमेंट से बताना भाई। मैं देखना चाहता हूँ कितने पॉपुलेशन को वर्बली करना आता है, कौन स्मार्ट है। प्लीज़ ज़रूर मुझे व्हाट्सअप या मेजरली ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, कमेंट्स में, ठीक है। कौन लोग ये 7.1 7.2 ऐसी जो चीज़ें ना वर्बली कर लेता है, मुझे ज़रूर बताया बच्चों, ठीक है। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ, हमको पता है लॉग की चीज़ें ऊपर चली जाएगी, तो 1 - y² की पावर -½ हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ अब e की पावर log 1 - y² को लिखा मैंने -½ फिर बच्चा जानता कि यहाँ e है तो ये पूरा गायब हो जाएगा, गायब हो गया तो मुझे मिला, बोले तो 1/, इतना लिख रहा हूँ माइनस से तो नीचे आके प्लस हो गया, और ये बन जाएगा 1/√1 - y²। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ऑप्शन। फिर भी जिन बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आता है उनके लिए मैंने ये
चीज़ का इंटीग्रेशन साइड में लिख दिया है, इसके कोई बोर्ड में मार्क्स नहीं, MCQ क्वेश्चन है ना। आप लोग डायरेक्टली यहाँ कर सकते हैं, अगर लिखने को आए तो भी आप डायरेक्टली पहुँच सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सो इट वॉज एन ईजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चा। एट लास्ट मैं वापस कह देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। बोर्ड में सेक्शन डी में एंट्री मारेगा, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ओनली वन जो एंट्री मारते हैं बोर्ड में, और MCQ से 1 मार्क्स में भी एंट्री मारता है। क्लियर गाइस? एंड वीडियो चैनल के सपोर्ट के लिए जरूर इसको शेयर करें गाइस, एंड प्रॉपर इसको पढ़ें। कोई दिक्कत हो यू कैन व्हाट्सअप मी, यू कैन कमेंट सेक्शन डाल सकते हैं, आपको इशू नहीं है। ठीक है बच्चों, सो पॉज वीडियो, नोट डाउन, थैंक यू।